अस्सलाम वालेकुम जनाब। तस्नीम हैदर शाह आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल सैयद तस्नीम हैदर शाह ऑफिशियल से आप देख लें कि इन्होंने इमरान रियाज को भी दुबई जाने से स्टॉप किया, उसको भी गिरफ़्तार किया, क्योंकि ये सब कुछ उससे भी इन्वेस्टिगेट वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इमरान रियाज के ऊपर भी जो अरशद शरीफ का मर्डर है वो डाल दिया जाए। ये हुकूमत बेसिकली बौखलाहट का शिकार है। मरियम नवाज़ देख लें आप, बुरी तरह से वो फेल हो चुकी है, मरूसी सियासत वो करना चाहती है, और कोई भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने भी सीनियर मेंबर्स हैं वो उसको मानने को तैयार नहीं है। जिसमें आप हकान बाशी ले लें, चौधरी निसार ले लें, साद रफ़ीक ले लें, जितने आसन इकबाल भी ले लें, जितने भी हैं, वो कहते हैं कि हम किसी सूरत में भी मरियम को लीडर नहीं मानेंगे। और ये बेसिकली मुस्लिम लीग नून भी टुकड़ों टुकड़ों का शिकार हो चुकी है। अभी आप देखेंगे जब इलेक्शन होंगे तो जो बड़ी बुरी तरह हारेंगे, क्योंकि अभी जो अदारे हैं वो भी इनसे भाग चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ये भी सारे बाजवा के ख़िलाफ़ भी बोल रहे हैं। बाजवा को भी ये पता चल चुका है कि इन्होंने मुझे एज ए टिशू यूज़ किया है, और जब हुकूमत उन्होंने मुझसे ले लिया तो बाजवा ने देख लिया है कि ये मेरे ख़िलाफ़ भी बोल रहे हैं, निसार के भी ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, इसी तरह जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ भी अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ओवरसीज़ में बैठकर भी बातें करते हैं, पाकिस्तान में भी करते हैं। और इनकी इंशाल्लाह अभी वो पूरी उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन जो है वो 3/4 की अक्सरियत से इमरान खान वापस आएगा और इस कंट्री को इंशाल्लाह मोर्चे से बाहर निकालेंगे। और ये जो इमरान रियाज खान पर ये जो अगर तशद्दुद करेंगे या उसको नहीं छोड़ेंगे तो इंशाल्लाह फुल प्रोटेस्ट होगा, और सारी ओवरसीज़ कम्युनिटी उसके जर्नलिस्ट के लिए, उसके हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करेगी, जैसे कि हम सब ने अरशद शरीफ की जो सच्ची हकीकत है कौम को बताई, बयान की। इसी तरह इमरान रियाज के लिए भी स्टैंड लेंगे। किसी जर्नलिस्ट के साथ भी ये जुल्म करेंगे, फवाद चौधरी को पकड़ेंगे, शेख रशीद को पकड़ेंगे। आप देखें 12 दफ़ा वो मिनिस्टर बना है, उसकी ये हालत है कि उसको पकड़ के एक पुलिस स्टेशन में बंद किया हुआ है। ये सिर्फ कह सकते हैं कि अपनी ना दुश्मनी ले रहे हैं उनसे, सियासत वाली कोई बात नहीं, ये ख़त्म हो चुके हैं। नवाज शरीफ भी इधर से डरता हुआ बिल्कुल नहीं जा रहा, उसको भी पता है कि जाऊंगा तो मुझे वो पकड़ लेंगे। मरियम नवाज़ उसने छोड़ी हुई है, उसका भी टाइम इंशाल्लाह नज़दीक है। स्कॉटलैंड यार्ड हाई प्रोफाइल पर इस केस को देख रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट विज़िट या वो उधर इसको गिरफ़्तार करके इधर लाएंगे। जितनी देर ये और कितनी 70 डेज़ इनकी और हुकूमत रहेगी, उसके बाद फिर इनके लिए तारीखियाँ हैं। ये जो मोहसिन नकवी बनाया है इन्होंने, इसको भी गिरफ़्तार करेंगे, इसका भी पीछा करेंगे। ये भी 2-3 माह में कितना क्राइम कर लेगा, कितना किसी पार्टियों के मिनिस्टरों पर ये जुल्म करवा सकता है। राना सुनाला भी इसमें शामिल है। सबको इंशाल्लाह पकड़ेंगे, सबको बिहाइंड बार में डालेंगे, और इनको इंशाल्लाह इस दफ़ा बाहर भी नहीं निकलने देंगे, और कौम को इनसे आज़ादी दिलाएंगे ताकि कौम जो है वो खुशहाली की तरफ गामज़न हो, मुल्क तरक्की करे और मुआशरत ऊपर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह सारी कौम के हम साथ हैं, खड़े हैं इंशाल्लाह ताला, और अपने मौक़िफ़ पर कायम हो। और इंशाल्लाह अभी भी वो केस चल रहा है, वैलिड है, आगे से ज़्यादा पावरफुल होकर वो केस सामने आ रहा है, क्योंकि अभी हाई डिपार्टमेंट जो पुलिस है उनके पास वो केस चला गया, और अभी इंशाल्लाह जो पकड़ दकड़ होगी उसमें बेल्स भी नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें। खुदा हाफ़िज़।